Everyone, welcome to today's class. This is Dr. Priyanka, and without, it goes saying that very few days are left, and we have to be like super ready for the upcoming exam. And today's class is going to deal with a very, very important topic, Unit 3, 4, communication. And in that, the most asked, आजकल सबसे ज़्यादा जो communication में है, अगर 5 questions पूछे जाते हैं तो 3 questions related to जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं उससे पूछे जाते हैं। तो कौन सा टॉपिक है जो कम्युनिकेशन में हम पढ़ेंगे, वो है मास मीडिया एंड मीडिया कम्युनिकेशन। वो बेशक थ्योरीज की बात करें या वैसे ही मास मीडिया के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, जनरल क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस, सम फैक्चुअल क्वेश्चंस, सम एनालिटिकल क्वेश्चंस, तो ये सब की आज जो है हम प्रैक्टिस करने लगे हैं। एंड विदाउट इट गोज सेइंग दैट ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब के सब 2023 जो 2023 के एग्जाम्स हुए हैं ना, तो ये सब के सब पेपर 1 में से लिए गए हैं। दिस इज एन अमालगमेशन ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स, यू नो, आई हैव ट्राइड टू amalgamate all the communication mass media related questions which have been asked from the different paper ones of the different subjects in which UGC NET is conducted. So let's start with the question number 1. It is, in mass communication, print is considered as an what? Folk medium, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, मैकेनिकल मीडियम या फिर ऑर्डिनरी मीडियम। हिंदी के स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं नीचे से। तो मास कम्युनिकेशन को क्या माना जाता है? फोक, इलेक्ट्रॉनिक, ऑर्डिनरी या फिर मैकेनिकल। देखिए, जब आप मास कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं एंड स्पेशली प्रिंट, राइट, तो प्रिंट के अंदर तो बहुत चीजें होती है। प्रिंट के अंदर तो जर्नल्स होते हैं, है ना। जर्नल से पहले भी न्यूज़पेपर्स थे, यस, न्यूज़पेपर्स होते हैं, टैबलॉइड्स होते हैं। आजकल तो आप ये मान लो कि वेबलॉग्स भी कह लो, या फिर आप कह सकते हो कि वेबसाइट्स पे आपको कंटेंट मिलता है ना। तो आपको कितने कितने ब्लॉग्स भी मिलते हैं। तो समवेयर और दी अदर अगर आप बात करते हो तो न्यूज़पेपर, जर्नल्स, टैबलॉइड्स, ये एक तरह से क्या है? ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया है। ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया मतलब आपके सामने लिखित में है। तो ट्रेडिशनल में क्या आता है? जैसे न्यूज़पेपर्स आ गए, टैबलॉइड्स आ गए, जर्नल्स आ गए, अब ई जर्नल्स आ गए हैं, ब्लॉग्स आ गए। ये भी एक तरह का प्रिंट मीडिया है, बट इसके अंदर कहीं ना कहीं नेट इन्वॉल्व है। ओके, बट वी डू नॉट हैव टू फॉरगेट दैट वेदर वी टॉक अबाउट ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया और वी टॉक अबाउट द मॉडर्न प्रिंट मीडिया, ठीक है, प्रिंटिंग जरूरी नहीं है ना कि हमेशा पेपर के फॉर्म में ही होती है, और इट कैन ऑल्सो रिलेट टू द इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग ऑल्सो। सो यहाँ पे आएगा मैकेनिकल, क्योंकि वाई नॉट इलेक्ट्रॉनिक? बिकॉज द ट्रेडिशनल न्यूज पेपर्स आर नॉट इलेक्ट्रॉनिक। ऑलराइट, सो जो प्रिंटिंग की बात की जाए तो मेजरली कौन सा होगा? जो आपके सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है, राइट, तो जिसके अंदर न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स आते हैं। एंड दैट इज द रीजन, अगर आप न्यूज़पेपर की बात करो तो प्रिंटिंग मशीन्स इन्वॉल्व होती हैं कि नहीं? तो प्रिंटिंग मशीन अगर इन्वॉल्व होगी, है ना, इसके अंदर और क्या क्या होता है? बुक्स भी होती हैं। आप जानते हो ना कि जो बुक्स होती हैं वो भी आइडियोलॉजी डिसेमिनेट करती हैं। बुक्स इसलिए लिखी जाती है कि आपकी आइडियोलॉजी जो है वो डिसेमिनेट हो। सो मेजरली जो प्रिंट मीडिया है दैट इज डोमिनेटेड बाय द ट्रेडिशनल फॉर्म, एंड फॉर इंडल्जिंग इनटू ट्रेडिशनल फॉर्म यू हैव टू डिपेंड अपॉन मशीन, प्रिंटिंग प्रेसेस एंड ऑल। सो इट विल गो विथ मैकेनिकल मीडियम। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. One of the features of broadcast communication is that it is static for the audience, hidden from the audience, highbrow for the audience, या फिर live for the audience. Broadcast communication. Out of the options given below, which one is the most strong one? तो देखिए, जब आप ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन की बात कर रहे होते हैं, इट इज मेनली वन वे फ्लो। लाइक फॉर एग्जांपल आपके रेडियो ब्रॉडकास्ट होते हैं, ठीक है, सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट भी होते हैं। सो अब ये क्या है? स्टैटिक तो बिल्कुल नहीं होंगे ना, डल तो नहीं होते, एक जैसे तो बिल्कुल नहीं होते, ऑडियंस से हिडन भी नहीं होते हैं इवेंचुअली। हाई ब्राउ मतलब जिसको कहते हैं उच्च शिखर के भी एज सच नहीं होते। अगर होंगे तो फिर आम जनता तक आपका मैसेज कहाँ तक पहुंचेगा? लाइव फॉर द ऑडियंस, मेनली आप कहेंगे। जरूरी नहीं है कि ब्रॉडकास्ट जो है वो हमेशा ही लाइव होता है, बट गोइंग बाय द ऑप्शंस, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, it's not necessary that broadcast communication is going to be live always, right?
but going with the options, this is the strongest one. Live for the audience. ठीक है? Let's come to question number 3. Statement 1 is saying the power elites, by controlling the communication media, extend their hegemonic rule further, is a statement of myth. Statement 2 is saying through communication media, they always plan to win over the common public and continue to overload them. हिंदी के स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़िए, हो सकता है आपको पॉज भी करना पड़ जाए वीडियो, पॉज करके आराम से पढ़ के आंसर दीजिए. ये आई थिंक हिडन है. जो ऑप्शन सी कह रहा है कि जो स्टेटमेंट 1 है इट इज ट्रू. ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं. जो ऑप्शन सी है वो कह रहा है कि जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है. राइट, 1 सेकेंड. ये जो स्टेटमेंट 1 है ये ट्रू है और स्टेटमेंट ये वाली फॉल्स है. ये कौन सा ऑप्शन कह रहा है? सी. ठीक है, आई थिंक आपको आधा दिख रहा है. और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ऑप्शन डी इज सेइंग जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो फॉल्स है और स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो ट्रू है. All right, now let's come to statement number 1. Let's come to the answer. The power elite, by controlling the communication media, extend their hegemonic rule further, is a statement of myth. देखिए, ये फैक्ट है. बेशक आप क्रिटिकल पेडागोजी की बात करते हैं या क्रिटिकल पर्सपेक्टिव की, आपको पता है जो सोशियोलॉजी है ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. जो सोशियोलॉजी है वो 3 मेन पर्सपेक्टिव से पढ़ी जाती है. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, सिंबॉलिक के साथ, क्रिटिकल के साथ, कॉन्फ्लिक्ट के साथ. राइट, तो जो पावर एलीट वाली बात करते हैं, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट क्लास की भी बात करते हो, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की भी बात करते हो, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव की भी बात कहते हो, तो वो कहते हैं कि जो पावरफुल लोग होते हैं, जो एलीट क्लास होते हैं, बिकॉज दे आर डोमिनेटिंग, व्हाट दे डू इज दे कंट्रोल द कम्युनिकेशन मीडिया, एक्सटेंड देयर हेजेमोनिक रूल फर्दर, इज अ स्टेटमेंट ऑफ मिथ. यानी कि अपनी जो आइडियोलॉजी है वो मैसेज तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं. ये एक मिथ है. तो देखिए, फैक्ट ये है कि यस दे ट्राई टू. एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है जो एजुकेशन के स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे से जानते हैं, हिडन करिकुलम. ठीक है, तो हमेशा तो नहीं कह सकते कि हमेशा ही वो लोग जो भी आपको न्यूज में मिलेगा वो हमेशा ही इनकी आइडियोलॉजी होगी, बट दे ट्राई टू. द पावरफुल, द डोमिनेंट पीपल, दे ट्राई टू. सो वी कैन नॉट कॉल द स्टेटमेंट एज फॉल्स. ये स्टेटमेंट जो है ये कह रही है कि मिथ है, तो ऐसा मिथ नहीं है. मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो है मिथ नहीं है, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर सच्चाई छुपी हुई है. स्टेटमेंट 2, through communication media they always plan to win over the common public and continue to overload them. तो बिल्कुल कम्युनिकेशन मीडिया, जैसे हमने अभी बात की कि फॉर एग्जांपल चैनल्स हो गए, ब्रॉडकास्ट मीडिया हो गया, कुछ भी होगा, ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू डू व्हाट, दे विल ट्राई कि अपनी आइडियोलॉजी जो है लोगों तक पहुंचाए. क्यों ना करे भाई, पावरफुल हैं, हो सकता है पॉलिटिकल फोर्सेस भी इन्वॉल्व हो. तो बिल्कुल दे प्लान टू, वो ट्राई करते हैं, प्लान करते हैं कि कैसा अपना आइडियोलॉजी जो है वो मैसेज तक पहुंचाएं. तो ये स्टेटमेंट बेटा सही है. यहाँ पे क्योंकि इसको मिथ बोल दिया गया है कि भाई ये मिथ है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी. तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, जो कि आपको दिख नहीं रहा है, जो कह रहा है कि ये वाली स्टेटमेंट गलत है और ये सही होगा. ठीक है, लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन नाउ. अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, mass mediated transmission of culture means the transmission of what? High culture, middle culture, low culture, or unknown culture? All right. So question number 4 का जो आंसर होगा, मास मीडिएटेड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, इसका मतलब होता है लो कल्चर जो होता है. आप ये कह सकते हो कि जो आम जनता के जो पर्सपेक्टिव हैं, आम जनता की जो आइडियोलॉजी है, जो उसके प्रैक्टिसेस है,
जो रिचुअल्स हैं, जिन चीज के अंदर वो बिलीव करते हैं, उसका जो ट्रांसमिशन होता है उसको आप लो कल्चर के साथ एसोसिएट करते हो, ठीक है। तो अ वाइड वेराइटी ऑफ मीडिया दैट आर एक्सटेंसिवली शेयर्ड थ्रू मास कम्युनिकेशन आर रेफर्ड एज मास मीडिया, इतना तो हम सबको पता ही है। The main focus of early media studies was the use of mass media for propaganda and persuasion, or propaganda and persuasion, जिसके अंदर आपके जैसे as I told you social beliefs, superstitions, ऐसी ऐसी मान्यताएं जो कि हैं भी नहीं भी हैं, तभी उनको हम लो बोलते हैं, वो इंक्लूड होता है। तो widespread concern for media would predominate over calming cultural influences. Likewise, mass mediated transmission of culture means the transmission of low culture. वो जो आम जनता, as I told you, believe करती है certain rituals के अंदर, right? For example, क्या होता है आजकल WhatsApp यूनिवर्सिटीज है, सब कोई ज्ञान देने में लगा हुआ है WhatsApp यूनिवर्सिटीज में, जो इंडिया की नेशनल एंथम को उन्होंने पता नहीं यूनाइटेड नेशन से कितनी बारी उन्होंने अवार्ड दिलवा दिया है। सो दिस काइंड, मतलब कि जो सुपरस्टिशंस हो गए या फिर जो प्रोपेगेंडा हो गया या जो चीजें हैं, जो बिलीफ्स हैं विदाउट फैक्ट्स, विदाउट नॉलेज बेस, विदाउट रेशनैलिटी, वो जब ट्रांसमिशन होती है वो आप लो कल्चर के अंदर काउंट करते हो अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स। मैंने आपको अभी बताया था सोशियोलॉजी का क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। Just a question back, I told you about the critical perspective, the symbolic interactionism perspective, and I also told you about the conflict perspective. तो ये इन्होंने critical perspective की बात की है। Now coming to question number 5, statement 1 कह रही है the media of mass communication are in continuous state of flux with many other elements of human experience. Statement 2 बोल रही है such a state makes their operations and effects rich as well as elusive. So let's come to this question. अब ये statement 1 क्या कह रही है? जनसंचार के माध्यम मानव अनुभवों के बहुत से अन्य तत्वों के साथ निरंतर अभिवाह की दशा में रहते हैं। हमेशा continuous state of flux होता है, डायनामिक होता है ना। मीडिया जो होता है मास कम्युनिकेशन का, क्या हो रहा है, क्या नई खबरें हो रही है, पॉलिटिकली, स्पोर्ट्स फील्ड, एंटरटेनमेंट फील्ड, एवरीथिंग इट्स ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कांस्टेंट फ्लक्स। तो सही है। Such a state makes their operations and effects rich as well as elusive. बिल्कुल सही, क्योंकि ये डायनामिक है तो ऑब्वियसली इनके जो इम्पैक्ट है वो भी इनरिचिंग होते हैं और डीप ट्रेंच्ड इनके इम्पैक्ट्स होते हैं। तो दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही होंगी, ठीक है। चलिए, लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, which of the following can be demerits of mass media communication? तो मैं आपको ना इसके साथ एक और चीज बताना चाहती हूँ। वो सभी स्टूडेंट्स जो कम्युनिकेशन से डरते हैं, बिकॉज कभी किसी थ्योरी के बारे में क्वेश्चन आ गया, कभी किसी भी, तो हमेशा याद रखिए कम्युनिकेशन में से आप मेरी तरफ से लिख लीजिए 90% क्वेश्चंस जो होते हैं, 90% क्वेश्चंस कम्युनिकेशन में जो भी आएगा वो कौन से होते हैं? सब एनालिटिकल होते हैं, याद रखिएगा। एनालिटिकल और सब्जेक्टिव होंगे, बहुत कम जो है एनालिटिकल एंड सब्जेक्टिव, बहुत ज्यादा सिर्फ 10% जो कम्युनिकेशन के 10 से 20% लगा के चलो जो फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, 10 to 20% मान के चलो, ठीक है। यहाँ पे 80 to 90 मान के चलो, ये फैक्चुअल आता है। तो जब मैं आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ तो उसके अंदर आप जो रटते रहते हो, थ्योरी रट ली है ना, मॉडल्स रट लिए, मास मीडिया के मॉडल्स थ्योरीज जो है आपने रट ली, तो इनमें से अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस आ जाए तो वो भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो जो 3 क्वेश्चंस जो आते ही आते हैं वो कभी भी एग्जैक्टली आपकी किताबों से, आपके नोट्स से नहीं आते, याद रखिए। उनको घुमा के आपसे पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चंस कभी बहुत सरल हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो इतने सब्जेक्टिव होते हैं कि हम एकदम, क्योंकि हाई प्रेशर में होते हैं, हम देख के घबरा जाते हैं। और आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्पेशली मास मीडिया ऐसा है जो कि हमारे आसपास है, और जो भी क्वेश्चन फ्रेमिंग होगी वो आपके आइडियोलॉजी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड इसके क्वेश्चंस होते हैं। तो कभी भी कम्युनिकेशन में जब आप अभी पेपर 1 अटेम्प्ट करेंगे, कुछ ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करिएगा। मान के चलेगा कि प्रियंका मैम ने बोला है कि कोई भी क्वेश्चन एज इट इज कभी भी नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो चलिए,
क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन के? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ कंज्यूमरिज्म, यानी कि जो लोग कंज्यूम करते हैं, आपके मेरे जैसे जो लोग हैं, उनकी नंबर्स जो है उनके बढ़ते जा रहे हैं. वायलेंस शोन इन द मीडिया हैज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन. वायलेंस दिखाया जाता है, और जब छोटा बच्चा, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट का पता है ना, जो साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन वाले, तो बच्चा जो देखता है, वायलेंस देखेगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वायलेंट टेंडेंसीज जो है वो आती हैं. ठीक है, इट्स एन एजेंट टू चेंज एंड कॉज डेवलपमेंट. अब ये तो डीमेरिट्स की बात कर रहा है, तो डीमेरिट्स के अंदर क्या आप डेवलपमेंट की बात करोगे, या बोल सकते हो कि कंज्यूमरिज्म जो है वो बढ़ रहा है? राइट, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है ना? जैसे मैं आपको क्या बोलती हूँ कि आप जाते हो यूट्यूब पे कुछ और फाइंड आउट करने, लेकिन कुछ और ही चल पड़ता है, रील्स चल पड़ती है. तो कहीं ना कहीं कंज्यूम हम ज्यादा करना शुरू हो गए हैं. मेटाकॉग्निशन की इन्वॉल्वमेंट कम होती है. कहीं ना कहीं हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, हर इंसान इंटेलिजेंट नहीं है. कंज्यूम करना हमने इंक्रीज कर दिया है. लो कल्चर, और ये अगेन देखिए कनेक्टेड है, अगर आप, तो ये कहीं ना कहीं लो कल्चर भी इससे ट्रांसमिट जो है वो होता है. ठीक है, तो ये फैक्ट है. और वायलेंस आप देखिए, मीडिया काफी ज्यादा आजकल नेगेटिव चीजें दिखाती है. यहाँ पे ये लड़ाई हो गई, दंगा हो गया, इसने चोरी कर ली, ये सो एंड सो ऑन. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई कांट इवन स्पीक, यू नो देम बेटर. तो ये डेवलपमेंट वाला क्योंकि नेगेटिव पूछा है तो ये नहीं आएगा. तो आपका आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी. लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन. स्टेटमेंट 1 कह रही है, इन मास कम्युनिकेशन द न्यूज कंटेंट इंक्लूड्स सोशल वैल्यूज ऑल्सो. Statement 2 कह रही है, news also contains ideology that change according to times. Very simple question students. मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि communication जैसे यूनिट में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो. अगर एक गलत होता है इट्स ओके, राइट. 3 तो सही होने चाहिए, 1 या 2 भी दे दो, ठीक है. 3 तो हमेशा सही होने चाहिए, क्योंकि 3 क्वेश्चन हमेशा आपकी जनरल अवेयरनेस बेस्ड होते हैं, आपकी एनालिटिकल पावर देखने के लिए होते हैं. तो अभी आपने ये क्वेश्चन किया है. देखिए स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, मास कम्युनिकेशन के अंदर जो न्यूज कंटेंट होता है उसके अंदर सोशल वैल्यूज भी होती है नहीं होती है? कल्चरल वैल्यूज. आज ये फेस्टिवल है, नॉर्थ में ये इसका नाम है, साउथ में ये इसका नाम है, वेस्ट में ये नाम है. लोग कैसे इकट्ठे हो रहे हैं, सपोज क्रिकेट मैच में ही सब इकट्ठे हो रहे हैं. सोशल वैल्यूज के अंदर ये भी आता है, रूल्स क्या है कहीं के, है ना, रेगुलेशंस क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सब के सब इसके अंदर आते हैं. तो ये स्टेटमेंट सही है. न्यूज ऑल्सो कंटेन्स आइडियोलॉजी दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, क्योंकि टाइम्स इवॉल्व हो रहे हैं, तो ये इवॉल्विंग इन नेचर है. फैक्ट है या नहीं है? अभी आपने किया ना कि इट्स ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कांस्टेंट फ्लक्स. सो सी इट इज मैचिंग. तो न्यूज ऑल्सो कंटेन्स आइडियोलॉजी, जो कि धारणाएं समय के अनुसार इवॉल्व हो रही हैं, चेंज हो रही हैं. तो ऐसे में आप क्या बोलोगे कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो सही हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट 1 कह रही है, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन द डोमिनेंट इंटरेस्ट ऑफ अ लार्जर कल्चर will form the image of minority audiences. Statement 2, the medium of television is often considered as a new religion. Now my dear students, let me tell you another thing, which is कि अगर आपने मेरे को ध्यान से सुना, मैंने आपको 3 पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोशियोलॉजी बताए थे. मुझे नहीं पता, क्योंकि पेपर 1 में कम्युनिकेशन आई एम टीचिंग यू राइट नाउ. आई डोंट नो वेदर यू गाइज हैव डन दोस 3 पर्सपेक्टिव्स और नॉट. सोशियोलॉजी और मेरे एजुकेशन के स्टूडेंट्स को तो अच्छे से आते हैं वो 3 पर्सपेक्टिव्स. और जो भी मास मीडिया कम्युनिकेशन के एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस उन्हीं पर्सपेक्टिव बेस्ड होते हैं, राइट. जैसे कि मैंने आपको किसके बारे में बात की थी, क्रिटिकल, और हमने किसके बारे में बात की थी, कॉन्फ्लिक्ट, राइट. तो अब कहीं ना कहीं देखो कि जो मास मीडिया के क्वेश्चंस है ना, वो इसकी आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द होंगे. अब क्या लिखा है यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन जो डोमिनेंट इंटरेस्ट होते हैं ऑफ अ लार्जर कल्चर विल फॉर्म द माइनॉरिटी ऑडियंस. मतलब कोई भी डोमिनेटिंग है, एलीट है, पावरफुल है, कहीं ना कहीं वो क्या करता है, शो करता है कि मेरी आवाज ही जनता की आवाज है. ठीक है भाई, सही बात है कि नहीं. और कभी कभी मास मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं वो. स्टेटमेंट 2 क्या है, मीडियम ऑफ टेलीविजन इज ऑफन कंसिडर्ड एज द न्यू रिलीजन. नो, as I told you, whether it is OTT, internet, there's so many
देयर आर सो मेनी मीडियम्स, टीवी एक जमाने में होता था, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या होगी, सही होगी, और जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत होगी. Let's come to this question now. See, high brow, middle brow, low brow, post brow, almost similar things. अब आपको ये मैच करना है. मैच करिए. Take your time. All right. तो ये है those who want to escape from daily routine, much sophisticated, have deeper understanding of the medium, intellectual satisfaction oriented, can distinguish between good and bad films. तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? देखिए, आप ये देखिए कि इनमें से सबसे हाईएस्ट स्टेटमेंट क्या है, हाई ब्राउ, राइट, और इसमें सबसे जो लोएस्ट कौन सी है, वो है लो ब्राउ. तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, अपनी इंटेलिजेंस लगाओ. तो देखिए, इसमें से जो भी सबसे सुपीरियर स्टेटमेंट होगी वो इसके साथ जाएगी. क्या है स्टेटमेंट सबसे? दोज हु वांट टू एस्केप. भाई एस्केप तो नहीं है ना, एस्केप तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया, तो ये तो मैच नहीं करेगा. मच सोफिस्टिकेटेड एंड हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीडियम. मच सोफिस्टिकेटेड, एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड नहीं बोला गया, और यहाँ पे हैव डीपर अंडरस्टैंडिंग, ये भी नहीं, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बोला गया, तो ये मीडियोकर स्टेटमेंट है. ये बहुत ही ज्यादा मीडियोकर स्टेटमेंट होगी. इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन या फिर कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड फिल्म्स. तो इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन किसके साथ जाएगी? ये देखिए, थर्ड के साथ जाएगी. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. या गॉट इट. सो हाई ब्राउ यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव, और सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं, मैं यहाँ पे बोलूंगी सबसे ज्यादा, मच नहीं मोस्ट होगा इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन. देखो ए के साथ 3 का लगा है, फिर हम मैच करते हैं. ये लगा है, ओके फाइन, इसको चेक कर लेते हैं. मैंने कहा था लो ब्राउ. लो ब्राउ क्या होगा? यहाँ पे क्या बोल रहा है? 1. दोज हु वांट टू एस्केप, सही जा रहा है कि नहीं? ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था. एस्केपिस्ट किसके साथ जाएगा? सबसे लोएस्ट के साथ. तो बिल्कुल सही जा रहा है ये, सी के साथ 1. मिडिल ब्राउ क्या है? वो बीच में, जो कि डिस्टिंग्विश कर सकता है गुड के अंदर और बैड न्यूज के बारे में, वैल्यू सिस्टम के बारे में, तो बिल्कुल सही जा रहा है. ठीक है. अब पोस्ट ब्राउ क्या होगा? पोस्ट ब्राउ के साथ ये बोल रहा है सोफिस्टिकेटेड है, और जो भी मीडियम है उसके बारे में उनकी डीपर अंडरस्टैंडिंग है. सबसे थोड़ा सा वीक ऑप्शन ये था, बट स्टूडेंट्स आई थिंक आई हैव टोल्ड यू हाउ यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स. हाईएस्ट, लोएस्ट, देन चेक फ्रॉम हियर, एंड देन जो भी आपका कंफ्यूजन है वो सॉर्ट हो जाएगा. लेट्स कम टू दिस. डैश इज इक्वेटेड विद हाई ब्राउ कल्चरल कम्युनिकेशन. हाई ब्राउ कल्चरल कम्युनिकेशन. हाई ब्राउ क्या होगा? इंटेलेक्चुअल होगा. हाई ब्राउ क्या होगा? सुपीरियर होगा, है ना, सुपीरियर होगा. क्या होगा? इंटेलेक्चुअल भी होगा. और क्या क्या होगा? सोफिस्टिकेटेड भी होगा. अपने आप को ये क्या मानेंगे? एवरग्रीन. एवरग्रीन क्या होता है? क्लासिकल. भाई हम तो हमेशा, सिद्धांत. कौन से? इसको हाईब्राउ के साथ. फिल्म एग्जीबिशन तो मीडियोकर के साथ भी चलती है, लो के साथ भी चलती है. स्ट्रीट थिएटर को भी नहीं करोगे. फोक डांस और क्लासिकल म्यूजिक, अब ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट किसको मानते हैं हम? क्लासिकल को. ये माना जाता है कि क्लासिकल नोट्स, क्लासिकल म्यूजिक के अंदर नोट्स होते हैं जो सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं, आपको आपके कल्चर के प्रति भी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं. तो कहीं ना कहीं आप फोक डांस को भी आप क्या मानोगे? इसके आगे कमजोर मानोगे. क्लासिकल म्यूजिक के अंदर आप देखिए एवरग्रीन क्लासिकल वैल्यूज भी पाओगे, सोफिस्टिकेटेड भी, इंटेलेक्चुअली क्लेम भी आप इसको करोगे जब आप नोट्स के बारे में बात करते हो, एंड ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड टू योर कल्चर ऑल्सो. सो ऑप्शन डी. Coming to the next question. From the viewpoint, communicators' language and other symbolic systems are what? Inactive tools, economic targets, social targets, या फिर cultural fantasies. संप्रेक्षकों के दृष्टिकोण से भाषा और अन्य प्रतीकात्मक प्रणालियां हैं कौन सी? From the viewpoint of communicator and other symbolic systems. Again, अब आप देख रहे हो यहाँ पे, तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव आ गया.
सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव आ गया। तो अब आपको समझ में आया क्यों मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही आपको 3 पर्सपेक्टिव्स के बारे में बता दिया था, जो आई कैन टेल यू किसी भी पेपर 1 की बुक के अंदर मेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर मास मीडिया कम्युनिकेशन आपको पढ़ना है तो पहले आप जो मैसेज हैं, मासेस यानी सोसाइटी, सोसाइटी में क्या पर्सपेक्टिव्स हैं उनको पढ़िए, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट क्रिटिकल मैक्सिमम इसी के अंदर ही होते हैं। अब ये कह रहे हैं कम्युनिकेटर्स के हिसाब से एंड अदर सिंबॉलिक सिस्टम्स क्या होगा, इनएक्टिव टूल्स होंगे लोग, इकोनॉमिक टारगेट्स होंगे नॉट ऑलवेज, सोशल टारगेट्स, कल्चरल फैंटेसीज भी नहीं होगा। व्हाट आर कम्युनिकेटर्स टारगेट? पीपल, people who follow a common culture where society, so they are what? Social targets, symbolic system, वो वही symbols का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि जो लोग हैं वो relate कर पाएं। Symbolic interactionism की theory, micro analysis of the society, you know, communicating with the help of signs and symbols. Moving on to the next question. Negative communicators usually express what? बताइए, इतना सरल है ये। कोई भी नेगेटिव भाषा बोलने वाले, हार्श भाषा बोलने वाले, क्या आप उनको कौन से वर्ड से जो है रिलेट करेंगे? तो चलिए, वर्बल सॉफ्टनेस, अरे भाई दूर दूर तक नहीं। पेसिमिज्म हाँ, डिस्ट्रस्ट हाँ, ऑप्टिमिज्म यानी हमेशा पॉजिटिव रहना, यानी बिल्कुल इसके ऑपोजिट, तो ये नहीं होगा। रिजेंटमेंट, अंदर रिजेंट रखना जिसको कहते हैं बदले की भावना, अग्रेशन रखना, हर चीज को रेजिस्ट करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? सी, डी और ई, ठीक है। बताओ, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। इन द लाइट ऑफ बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, students was expected to follow Das Shiksha Padani. Which of the following doors do not represent the code of conduct? तो पहले ही मैं अपनी प्रोनाउंसिएशन के लिए आपसे सॉरी बोल रही हूँ, आई डोंट नो वेदर दिस इज राइटली प्रोनाउंस्ड और नॉट, बट हाँ जी, इनमें से कौन सा सही कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है? आपके जो कोड्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। डज नॉट रिप्रेजेंट नहीं भी आता तो भी ट्राई करो नेगेटिव स्टेटमेंट्स को। अगर बुद्धिज्म का प्रिंसिपल्स आपको आते हैं, विच आई एम श्योर आपने हायर एजुकेशन में पढ़ा है, यू कैन डू दिस, ट्राई डूइंग दिस। ओके, ऑल राइट। तो देखिए, बुद्धिज्म के अंदर माना जाता है कि मेटीरियलिस्टिक नहीं होना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना और ना आता हो तो आप बस इतना मान लेना कि जो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल जो होते हैं ना, वो बिल्कुल भी मेटीरियलिज्म के खिलाफ होते हैं। इतना तो पता है। चलो देखते हैं कुछ है। वो कह रहे हैं डज नॉट रिप्रेजेंट, डज नॉट, टू अवॉइड फूड एट ऑड टाइम्स, टू अवॉइड अनट्रू स्पीच, टू relish म्यूजिक एंड डांस, to avoid stealing, to accept gifts in charity. एंटरटेनमेंट के खिलाफ, जो कि कहीं ना कहीं जैनिज्म के प्रिंसिपल से भी काउंट होता है। तो देखो, नहीं भी आता था फिर भी आपने बुद्धिज्म के क्लियर पर्सपेक्टिव जान के आपने इसको आंसर कर लिया है मार्क। ये भी बोलते थे फूड एट ऑड टाइम्स, यू नो, सत्य बोलना हमेशा, अहिंसावादी रहना, ये सब प्रिंसिपल्स है। बट बुद्धिज्म मेनली फोकस करता था किसके ऊपर? कि ये सब चीजें तो आपको करनी है, लेकिन आपको ना तो ग्रिडी रहना है, यानी कि चैरिटी में गिफ्ट्स एक्सेप्ट तो दूर दूर की बात है, और म्यूजिक और डांस के में इंटरेस्ट ज्यादा नहीं लेना है। किसके ऊपर फोकस करना है स्टूडेंट को? कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, ठीक है, पढ़ाई के ऊपर। तो जो आपको 4 नोबल ट्रूथ्स है और जो 8-fold मार्ग है, 8-fold पाथ का पता है ना आपको? 8-fold पाथ एंड 4 नोबल ट्रूथ्स, उन्हीं से ही आपको इसका आंसर आ जाना था। ऑलराइट, ओके। तो वो कभी नहीं बोलते गिफ्ट भी लो और थोड़ा डांस पार्टी भी करो। चलो, अब 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कह रहे हैं बताइए करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं। स्टेटमेंट 1 कह रही है मास लाइन कम्युनिकेशन वाज प्रैक्टिस्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। स्टेटमेंट 2 कह रही है मास लाइन कम्युनिकेशन इज डिवॉइड ऑफ एनी पर्पस एंड कंपाउंड्स द एनार्किक सिचुएशन। एनार्की क्या होती है? एनार्की का मतलब होता है जब एक देश में, स्टेट के अंदर रूल्स नहीं फॉलो करते, भीड़ होती है, कोई आप
प्रिंसिपल का फॉलो नहीं करते हो, रूल्स का फॉलो जो है वो आप नहीं करते हो, भगदड़ मच जाती है। तो अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में से बताइए कौन सी सही है, कौन सी गलत है। ठीक है जी, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर होना चाहिए मास लाइन कम्युनिकेशन। गांधी जी ने ड्यूरिंग, आप सत्याग्रह मूवमेंट की बात कर लो, ठीक है, तो उन्होंने प्रैक्टिस किया था, मैसेज को एड्रेस करते थे अहिंसावादी से, बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि जो मास लाइन कम्युनिकेशन है ओवरऑल ना, गांधी जी ने मैसेज को एड्रेस करने के लिए इसको यूज किया, वो अहिंसावादी थे। ये बोलते हैं कि किसी भी प्रकार की जो मास लाइन कम्युनिकेशन होती है, इट इज डिवॉइड ऑफ एनी पर्पज, यानी उसका कोई पर्पज ही नहीं होता है। ऐसा है क्या कि आप मैसेज को एड्रेस कर रहे हो एक और आपका कोई पर्पज ही ना हो? बताओ, आधे तो बस मास लाइन देख के घबरा गए होंगे। ठीक है, तो देखो आपने ऐसे पकड़ना है इसको, तो इसको क्या सही कह सकते हो आप? एंड कंपाउंड्स दी एनार्किक सिचुएशन, एनार्की को फैलाना, ऐसा है? हाँ, डिवॉइड ऑफ एनी पर्पस, तो यहां से जो डिवॉइड ऑफ एनी पर्पस है, यहीं से ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है, तो आपका आंसर सी आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। Which of the following are characteristics of interactive communication? Interactive communication क्या होता है? दो लोग हैं, दो से ज्यादा लोग हैं, आपस में बात कर रहे हैं, फीडबैक भी हो रहा है ना? ज्यादा जरूरी भी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन हो। तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? डिसेंट्रलाइज्ड है, स्टेट कंट्रोल्ड होती है, हाईली सेंट्रलाइज्ड है। अब आप ये देख लो कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, इट प्रोवाइड्स यूनिवर्सल सिटीजनशिप। बताइए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन के? ओके, चलिए, पहले तो इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है? जहां पे मीडियम, सेंडर तो है ही, रिसीवर भी है, लेकिन रिसीवर भी एक टाइम सेंडर बनता है ना? इट्स टू वे प्रोसेस, राइट? और ऐसा नहीं है कि कोई अथॉरिटी जो है वो हायरार्की पे टॉप पोजीशन पे उसको होल्ड करके बैठा है, तो यानी डिसेंट्रलाइज्ड है। क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, ठीक है। क्या ये स्टेट कंट्रोल्ड होता है? कोई अथॉरिटी इसको कंट्रोल कर रही है? नहीं। अब ये दोनों सिनोनिमस हैं। हाईली सेंट्रलाइज, इसका मतलब कोई कंट्रोल कर रहा है, अथॉरिटी है, हो सकता है कोई पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पार्टी है, वो उसको कंट्रोल, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे। टू वे प्रोसेस होता है, बिल्कुल होता है। और यूनिवर्सल सिटीजनशिप मतलब इट इज फॉलोड यूनिवर्सली, इट्स फॉलोड यूनिवर्सली, राइट? किसी का कोई ऐसा नहीं है पेटेंट किसी कंट्री में या स्टेट में ही फॉलो होगी। तो आपका स्टेटमेंट क्या सही हो जाएगा? 1, 4 और 5, यानी ऑप्शन नंबर डी। See how simple it is. Let's come to question number 16. In the initial stage, mass communication was considered a study of propaganda, यानी कि low culture, है ना? low culture, propaganda, superstitious फैलाना, बाकी सब चीजें, false news फैलाना. Statement 2. Now it has its linguistic component in terms of signs, codes and language. Subjective question, try doing it. शुरुआत की स्टेज में मास कम्युनिकेशन को माना जाता था कि वो एक लो कल्चर जो है वो फैलाती है, यानी कि प्रोपेगेंडा फैलाती है। ठीक है ना? तो इनिशियल स्टेजेस में, शुरू के स्टेजेस में कुछ पक्ष ये मान्यता रखते थे, कई लोग ये पक्ष जो है वो रखते थे। स्टेटमेंट 2 कह रही है नाउ इट हैज लिंग्विस्टिक कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ साइंस, कोड्स, सिंबल्स, ये सब इसके साथ जो है अटैच्ड हो गए। ये भी बात है कि नहीं? लैंग्वेज क्या हुई है? इवॉल्व हुआ है। मास मीडिया क्या है? इवॉल्व हुआ है। तो ये स्टेटमेंट्स अपने आप के अंदर आप क्या मान के चलोगे? नाउ इट हैज लिंग्विस्टिक कंपोनेंट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 16 का आंसर होना चाहिए ए। ट्रेडिशनल बात की गई शुरुआती दिनों की, और अब बताया कि कैसे इसने साइन, सिंबल्स, कोड्स के साथ इवॉल्व किया है। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रही है पर्सनल कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव देन मास कम्युनिकेशन। स्टेटमेंट 2 कह रही है मास मीडिया में बी अ मेजर स्टिमुलेंट ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन अफेक्टिंग पर्सनल एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर थ्रू अ 2-स्टेप फ्लो। चलिए, बताइए। 2 स्टेप फ्लो, 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 2 स्टेप फ्
personal communication is more effective than mass communication. आप मानते हो कि हमेशा ऐसा होगा कि पर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है? आर्ट देयर फीचर्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन विच कैन बी इनइफेक्टिव व्हेन यू बिकम कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड, व्हेन यू बिकम अग्रेसिव? या सो जरूरी नहीं है. स्टेटमेंट नंबर 2 कह रही है मास मीडिया मे बी अ मेजर स्टिमुलेंट ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. जब मास मीडिया की बात कर रहे हो तो पर्सनल कम्युनिकेशन कहाँ से आ गया, है ना? कहाँ से आ गया? जरूरी नहीं है कि हमेशा पर्सनल कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव होगी. एडोलेसेंस में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं उनको मम्मी पापा जो मर्जी बोले, फ्रेंड्स जो बोले, वो आइडल वर्शिप करते हैं, उनकी ज्यादा सुनते हैं. मास कम्युनिकेशन से जो न्यूज आ गई इसको ज्यादा मान लेते हैं. तो जरूरी नहीं है. और मास मीडिया जो है उसको मेजर स्टिमुलेंट, यानी पर्सनल कम्युनिकेट कर रहे हो तो मास मीडिया उसको स्टिमुलेट करेगा, इनिशिएट करेगा. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, गलत हो जाएंगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. स्टेटमेंट नंबर 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक. यस, नाउ स्टेटमेंट 1 कह रही है इन मास कम्युनिकेशन द न्यूज कंटेंट इंक्लूड्स सोशल वैल्यूज ऑल्सो. अभी आप देख रहे हो ये रिपीटेड लाइन है, क्वेश्चन डिफरेंट था. कम्युनिकेशन के अंदर सोशल वैल्यूज भी होती है. स्टेटमेंट 2 कह रही है न्यूज ऑल्सो कंटेन्स आइडियोलॉजी दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम. स्टूडेंट्स, मेरा मकसद क्या है ये क्वेश्चंस लाने का? 2023 के क्वेश्चंस, जून 2023 के क्वेश्चन है, बहुत छांट के लाती हूं आप सबके लिए, ये दिखाने के लिए कि एक ही कॉन्सेप्ट है, बस घुमा के पूछते हैं. और आप भी जानते हो बिना मेरे समझाए ये क्या बोल रहा है, न्यूज के अंदर सोशल वैल्यूज भी होती है. स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो न्यूज है उसके अंदर जो पर्सपेक्टिव होते हैं, सोच विचार है, आइडियोलॉजी है, वो समय अनुसार क्या होती रहती है, कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स, डायनामिक है, इवॉल्व होती रहती है. तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट हैं, बस इसको क्या किया है इन्होंने, डिफरेंटली फ्रेम किया है, डिफरेंटली फ्रेम किया है. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, media का function, surveillance, correlation, propaganda, cultural transmission. Objective to influence public opinion, provide pleasure, supply of information, interpretation. Find out the strongest and the weakest. Correlation से मैं जाना चाहूंगी. मुझे यहाँ पे correlation जो है वो सबसे ज्यादा strong word लगता है. देखिए, Why I'm saying this is because मुझे ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है. प्रोवाइड प्लेजर, प्रोपेगेंडा, नॉट नेसेसरली, पब्लिक ओपिनियन, कल्चरल ट्रांसमिशन, कुछ भी मुझे इसके अंदर डायरेक्टली चीज नहीं दिख रही है. ठीक है, कोरिलेशन क्या होता है, एक चीज से दूसरे चीज का रिलेशन देखना, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, क्या सिमिलैरिटीज है, क्या सिमिलैरिटीज नहीं है. होता है ना, देखते हैं कि नहीं देखते, सिमिलैरिटी क्या है. तो देखो, कोरिलेशन कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग सेम या सिमिलर और डिसिमिलैरिटीज को इंटरप्रिटेशन के साथ, मुझे तो यही सबसे ज्यादा स्ट्रांग लगा. देखो बी के साथ 4 का लगा है, बी के साथ 4 यहाँ पे लगा है. ठीक है भाई, बाकी चेक कर लेते हैं. ये कह रहा है सर्वेलेंस क्या है, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन. सर्वेलेंस बेसिकली ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के ऊपर अपनी नजरें गड़ा के बैठे हुए हो, अच्छे से सर्वेलेंस कर रहे हो. अब ये कह रहा है सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, थोड़ा वीक लग रहा है मुझे. प्रोपेगेंडा के लिए कह रहा है टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, डाउट ही नहीं है. ये मैंने आपको बोला ना, प्रोपेगेंडा लो कल्चर क्यों फैलाया जाता है, ताकि जो आम जनता है, जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, जो मैसेस हैं बिल्कुल रूरल ग्रास रूट लेवल के, आप उनके दिमाग की आइडियोलॉजी को अपने से प्रभावित जो है वो कर लो. तो सी के साथ 1, तो ये देखिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, सी के साथ 1 जा रहा है. ये कल्चरल ट्रांसमिशन के लिए कह रहा है प्रोवाइड्स प्लेजर, जिससे कि मैं ज्यादा सहमत नहीं हूं, बट हमारे पास यहाँ पे और कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट्स. मैं यहाँ पे लिखा हुआ है डी के साथ 2, यानी अगर मुझे कल्चरल ट्रांसमिशन की बात करें तो इन्फ्लुएंस भी नहीं आएगा. सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरप्रिटेशन, कल्चरल ट्रांसमिशन होती है कि जब आप अपना जो कल्चर है वो नेक्स्ट जनरेशन को उनकी एजुकेशन, उनके हेरिटेज के बारे में बताने के लिए करते हो, एजुकेट करने के लिए करते हो. यहाँ पे ये कह रहा है प्रोवाइड प्लेजर, वी डू नॉट हैव एन ऑप्शन, वी डू नॉट हैव एन ऑप्शन, बिकॉज ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है. और ये सर्वेलेंस को कह रहा है सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन. अगेन सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे से
इतना ज़्यादा आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन करने के लिए आप इंफॉर्मेशन ही तो सप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बट क्योंकि हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस थे, हमने इस स्टेटमेंट को चूज किया है। सो आर यू गेटिंग इट? कैसे आपको गोइंग विद द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि यहां पे क्या कर रहे हो आप, यू आर गोइंग विद स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ गो कर रहे हो। एलिमिनेशन टेक्निक से ये क्वेश्चन नहीं होगा। हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो यहाँ एलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल नहीं होगी, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शंस के साथ जाना है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे इसका तो आंसर ही दिख गया, कोई बात नहीं। इंटीग्रेटिंग कम्युनिकेशन विद एजुकेशनल सिस्टम से क्या होता है? कम्युनिकेशन को जब आप एजुकेशन सिस्टम के साथ मिलाते हो, इंटीग्रेट करते हो, तो क्या क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 20 एवरीबॉडी। ये आपके कोड्स है बच्चे, नीचे कोड्स देख लीजिए। अच्छा चलो, ये पहली ऑप्शन कह रही है इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर टीचर्स टू गो अब्रॉड। जब आप कम्युनिकेशन को एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करते हो तो टीचर्स हैं वो जाएंगी बाहर। तो यहाँ पे आप कौन सी टेक्निक लगाओगे? यहाँ पे आप लगाओगे इलिमिनेशन टेक्निक। इलिमिनेशन टेक्निक लगाओ। ये तो नहीं है ना, देखो कहाँ पे ए, जहां पे ए है उसको काट दो, काट दो, ठीक है। इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ एजुकेशनल राइट्स, आरटी क्या है? क्या आपको सरकार द्वारा प्रोविजंस दिए गए हैं? तो जब आप लोगों को कम्युनिकेट करोगे उनके एजुकेशनल राइट्स के बारे में, प्रोविजंस के बारे में, तो कहीं ना कहीं पब्लिक अवेयरनेस बढ़ेगी। बताओ बी कहाँ पे? यहाँ पे ये आंसर सही होना चाहिए, यहाँ पे है ही नहीं, गलत हो गया। तो आपने देखा कि वो आपने इलिमिनेट किया, ये क्या है? ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो दिस इज, आपको मैंने दोनों टेक्निक्स बता दिए कि आपको कैसे लगाना है। अब ये कह रहा है सी, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉलिसी प्रेपरेशन। जब आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में लोगों को बताते हो, पॉलिसी बनती, जैसे नई शिक्षा नीति बनी, पॉलिसीज के अंदर चेंजेस भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल DNEP आई थी, इसका क्लियर कट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे ड्राफ्ट NEP कब आया था? 2019 में आया था, लोगों तक उसको पहुंचाया गया, उसका फीडबैक लिया गया, उसके अंदर सर्टेन चेंजेस किए गए, उसके अंदर सर्टेन रिफॉर्म्स किए गए, और वो क्यों हो पाए, और तब आपके पास जाके आई नई शिक्षा नीति रिफॉर्म्स करने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉलिसी प्रिपरेशन के अंदर भी आएगा। तो आपके पास बी और सी आ रहा है। इंप्रूव एजुकेशनल सर्विस डिलीवरी, राइट? एडल्ट एजुकेशन कैसे ले सकते हैं, या जो स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम द लोअर स्ट्रेटा, स्कॉलरशिप्स कैसी हैं, तो कहीं ना कहीं डिलीवरी भी इंप्रूव होती है। मेक टीचर्स टू हैव एक्सेस बेटर पर्क्स, तो अरे टीचर्स के तो बिल्कुल विरोध में है। तो आपका आंसर आ गया बी, सी और ई। दिस इज हाउ यू डू इट। लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैव क्रिएटेड सोशल अवेयरनेस अक्रॉस कल्चरल बाउंड्रीज। जो नई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसने सोशल अवेयरनेस किया है क्रॉस कल्चरल बाउंड्रीज। नॉर्थ का जो कल्चर है थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट, साउथ के लोग जान पाते हैं, सो ऑन, वी, वेस्ट, ईस्ट एंड ऑल ऑफ दैट। और स्टेटमेंट 2 कह रही है डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सेंटर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज अ हार्ड फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, वो कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सेंटर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले क्या होता था? फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ती थी, ठीक है, इंटरनेट मेरे टाइम में फुल ऑन था, फुल ऑन, ठीक है, तो घर बैठे बैठे इंटरनेट चलता था, यूनिवर्सिटी का भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, व्हाट्सएप से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, ग्रुप से तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो नई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये तो सही बात है, सोशल अवेयरनेस अक्रॉस कल्चरल बाउंड्रीज, हमें यहाँ पे बैठ के अगर मैं देखना चाहती हूँ आसाम में कौन सा कल्चर फेस्टिवल फॉलो किया जाता है, आई कैन डू दैट, सो ऑन फॉलोज। लेकिन जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझसे पहले के जो स्टूडेंट्स थे या जो मेरे सपोज गाइड या हमारे जो टीचर्स थे, उनके समय के अंदर इंटरनेट नहीं था। जो यूनिवर्सिटी की सपोज कोई न्यूज़ है, छुट्टी हो गई, इमीडिएट छुट्टी डिक्लेयर हो गई, रूल चेंज हो गया, तो उनको तब कब पता चलता था? यूनिवर्सिटी जाके, है ना, या अपने स्कूल जाके या कॉलेज जाके या टीचर्स से पता चलता था, राइट, डायरेक्टली। तो कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेशन हुआ है।
आपको घर बैठे बैठे अगर एजुकेशन नीति के अंदर कोई चेंज आ रही है या स्कॉलरशिप सरकार के द्वारा जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो पहले आपका सिर्फ कॉलेज देता था, अब आपको इंटरनेट के मीडियम से, यानी कि आपको क्या मिलता है, डिसेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेशन हुआ है इंस्टीट्यूशंस का बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। पहले वो क्या थे, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे, लेकिन उसकी डिसइंटीग्रेशन जो है वो हुई है। क्यों हुई है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, थैंक्स टू व्हाट्सएप, थैंक्स टू वेबसाइट्स, है ना, थैंक्स टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो क्या बोलोगे, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। याद रखिए, यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस नहीं बोला है, यहाँ पे बोला गया है centers of responsibility, disintegration of institutionalized centers of responsibility because of communication technology। पहले ये लोग अथॉरिटी होते थे कम्युनिकेशन, तो याद रखिए डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस नहीं बोला गया है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1 कह रही है जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ऑफ टेलीविजन सफर्स फ्रॉम मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। Statement 2 is saying computer-based communication technologies promote individualism and creativity. Again, very, very simple question. Very simple question. ये कह रहा है कि जो conventional electronic medium था television का, suffers from master slave culture। एक तरह से क्या होता है, इसको अगर सरल भाषा में आपको explain करना है without going into the technicalities, there is the person of authority, somebody, the news anchor, or for example the media person, the journalist, one way communication. You just have that particular जिसको कह सकते हैं machine only to rely or information or maximum radio broadcasting। तो क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम था, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीविजन की बात कर रहा है, तो वो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, यानी कि वन वे ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, वन न्यूज ट्रांसमिट की जा रही है, फीडबैक नहीं लिया जा रहा, यू नो। एंड कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज प्रमोट इंडिविजुअलिज्म। यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म है ही नहीं, पब्लिक स्लेव की तरह है, जो आप उसको फीड कर रहे हो वो उसको कंफर्म करके मतलब मान रही है, कंफर्मेशन उसमें से ले रही है। लेकिन जो कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन है, इंडिविजुअलिज्म, सपोज यू वांट टू से एनीथिंग टू मी, फॉर एग्जांपल राइट नाउ इट्स नॉट वन वे ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। इफ यू वांट टू कन्वे समथिंग टू मी, व्हाट यू गोइंग टू डू, कमेंट सेक्शन में लिखोगे, चैट में लिखोगे, है ना। तो इंडिविजुअलिज्म है, टेलीविजन में कर सकते हो ऐसे, अब ये मत बोलना मैम चिट्ठी लिखेंगे या ईमेल लिखेंगे। क्रिएटिविटी, ऑल ऑफ यू कैन राइट योर ब्लॉग्स, है ना, अपने कमेंट लिख सकते हो। कमेंट भी कई लोग तो इतने माशाल्लाह बहुत बढ़िया बढ़िया लिखते हैं, नई नई वोकैबुलरी, नए नए जेन ज़ी लैंग्वेजेस के साथ। क्रिएटिविटी, आपका सेंटेंस फॉर्मुलेशन, तो क्या होगा, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या है, सही स्टेटमेंट्स है। All right, both the statements are correct. Let's come to this question. Form of communication or example. Interpersonal, team, public. क्या होता है intrapersonal? For example, you are thinking to your own self. Like for example, you're watching me now. If you're just watching me now, this monkey talk is going inside your mind. You're thinking, you're assimilating information, कहीं ना कहीं comprehend कर रहे हो. This is intrapersonal. Interpersonal is एक दूसरे के साथ, दो लोग के साथ, one individual or maybe more. Team, 5 मेंबर हो सकते हैं, 10 मेंबर हो सकता है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक, अ बिगर ग्रुप, अ मच बिगर ग्रुप, राइट। तो क्या होगा उसका एग्जाम्पल, गो विद द स्ट्रॉन्गेस्ट, एवरीवन ओवर हियर, गो विद द स्ट्रॉन्गेस्ट, जजिंग योर ओन एक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेरे से अभी पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में चीज चल रही होगी, अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, ये मैंने क्वेश्चन जो है वो किया हुआ है। तो इंट्रापर्सनल में फुलफिलिंग टास्क नीड्स, पर्सुएशन ऑफ लार्जर ऑडियंस तो नहीं होगा, जजिंग योर ओन एक्शन, एस्टैब्लिशिंग पर्सनल रिलेशन, ऐसा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे ए के साथ 3। कॉन्टेम्पलेशन चलती रहती है, मैं सही कर दी हूँ, मैंने गलत कर दिया, ये वो। तो ए के साथ 3 देखो कहाँ है, यहाँ है, बाकी मैच कर लेते हैं। इंटरपर्सनल, पर्सनल रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं 1-to-1 जब आप किसी से क्लोज प्रॉक्सिमिटी, किनेसिक्स, काइनेसिक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, उसके साथ, प्रोक्सेमिक्स के साथ, कहीं ना कहीं आपके इंटरपर्सनल स्किल्स जो है उनके थ्रू आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स बढ़ते हैं। तो बिल्कुल सही है, बी के साथ ये 4 कह रहा है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। टीम, फुलफिलिंग टास्क नीड्स, कोई मैनेजर है, उसकी टीम है, उनको जो है ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, उनको फॉर एग्जांपल कोई काम करने को दिया गया है, डेडलाइन दी है या कोई मीट, तो वो टास्क नीड्स टीम की फुलफिल हो रही है, ठीक है जी। पब्लिक के साथ क्या है, लार्ज ऑडियंसेस, ठीक है,
तो सिंपल था ना ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ मास कम्युनिकेशन एलिमेंट्स इज, यानी कि जैसे आप रिसर्च में भी पढ़ते हो, करिकुलम स्टडीज में भी पढ़ते हो, तो यहाँ पे आपको अगेन कॉमन सेंस की जरूरत है, कोई रट्टेफाई की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है सीक्वेंस बताओ कि कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। तो इतना तो पता है ये लास्ट में आएगा, है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और इतना पता है कि ये फर्स्ट में आएगा, जो कि ये इन्होंने हर एक के साथ दिया हुआ है। अब सोर्स है जहां से मैसेज की शुरुआत हो रही है। एनकोडर, यानी कि वो क्या बोलना चाहता है अपने शब्द में, अपने थॉट प्रोसेसेस के अंदर वो उसको वीव करता है लैंग्वेज के अंदर, तो ए तो होगा ही होगा। उसके बाद मैसेज होगा, उसके पास मैसेज होगा तभी तो वो मीडियम के अक्रॉस जो है वो कन्वे कर पाएगा, राइट। उसके बाद जो आपका रिसीवर होगा, जो रिसीवर होगा, फॉर एग्जाम्पल आप हो, आप उसको डिकोड कर रहे हो कि नहीं, मैं तो इनकोड करके अपनी आपको जो मैसेज है वो दे रही हूँ। मीडियम क्या है, इंटरनेट, ये क्लास। आप क्या हो, रिसीवर हो, आप अपने हिसाब से उसको क्या कर रहे हो, डिकोड कर रहे हो सकता है मुझे फीडबैक दे दो कमेंट सेक्शन में, है ना। तो बताओ क्या होना चाहिए, इसका सीक्वेंस क्या होगा, पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद आएगा आपका मीडियम, उसके बाद डिकोडर, और फिफ्थ देखो कहाँ पे है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कैसे होगा, एग्जैक्टली ऐसे ही तो लिखा है, 1 2 3 4 5 ABCDE। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। या स्टेटमेंट 1, कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट्स द डायमेंशन ऑफ पावर। Statement 2, power and unethical communication are strongly interrelated. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो कह रही है कि जो कम्युनिकेशन है कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करती है पावर को, ठीक है, कहीं ना कहीं, हमेशा नहीं बोला है, डायमेंशन ऑफ पावर। और इसका मतलब ना आप ये कह सकते हो आजकल जैसे हर इंसान जर्नलिस्ट बना हुआ है, जो भी उसके थॉट प्रोसेस है वो उसको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, वो कन्वे करता है कहीं ना कहीं, राइट। Media is also, I'm not blaming all the media, certain media they are purchased also, right. So कहीं ना कहीं dimension of power जो कि dominant perspective है, अगेन मैं रिपीट करूंगी क्लास के एंड में, फिर से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, डोमिनेंट या फिर जो पावरफुल होता है उनका पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं हमें मीडिया के थ्रू जो है वो पता चलता है। अगेन मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट और क्रिटिकल को स्पेशली याद रखना है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं मास मीडिया के, तो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन सही है। पावर एंड अनएथिकल कम्युनिकेशन आर स्ट्रांगली इंटररिलेटेड। इसका मतलब पता है क्या है, कि जो पावरफुल इंसान है वो जब भी कम्युनिकेट करेगा हमेशा अनएथिकल करेगा, ऐसा है क्या? हाँ, anyone who is powerful, do you think will always be unethical? There are certain people who are the dominant classes, who are powerful, who try to oppress, but not all powerful people are oppressors. Do you think Ratan Tata के वो communicate कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर unethical होगा? He is also a powerful man. I'm just giving you an example, right? For example, Prime Minister. Our Prime Minister, I mean like उनको इंडिया में जितना हम लोग acknowledge करते हैं उससे कितना ज़्यादा वर्ल्ड के लोग acknowledge करते हैं. He's so ethical, right? So many other political figures who are powerful, they follow ethical, consideration, ethical perspectives. तो ये ज़रूरी नहीं है, ये बहुत harsh statement है. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? Statement 1 जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो Statement 2 है वो गलत है. ऐसा नहीं होता है. तो That's all about it. I hope you enjoyed the class. I hope आपने समझा कि जो ये मास मीडिया जो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये डिफिकल्ट नहीं है. हाँ, कुछ थ्योरीज आपको करनी पड़ेंगी, मैं बता देती हूँ आपको कि कुछ आप थ्योरीज जो है वो आपको करनी पड़ेगी. पेन का कलर थोड़ा बदल लेते हैं, थोड़ा कलरफुल बनाते हैं इसको, ठीक है. थ्योरीज आप थोड़ी करोगे, मास मीडिया थ्योरीज, ये थोड़ा सा याद करना पड़ता है आपको. मास मीडिया थ्योरीज आप करेंगे. इसके अलावा ना आपको टेक्निकल, अगर आपने बुक देखी है तो उसके अंदर स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी. तो वो टर्मिनोलॉजीज जो है गो थ्रू दैट. वैसे तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप यंगर जनरेशन में आते हो. तो सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को लेके, डिजिटल मीडियम को लेके सर्टेन जार्गन्स हैं, सर्टेन टर्मिनोलॉजी है जो आजकल यूज़ हो रही है, तो उसके बारे में आपको नॉलेज जो है वो होनी चाहिए. बट स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि NTA हैज़ नॉट गॉन इनटू टू डीप ऑफ दैट.
उन्होंने आपका बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है इसमें से क्या है, जो मुझे लगता है कि कोई भी साधारण IQ वाला स्टूडेंट भी आसानी से कर सकता है, प्रोवाइडेड उसका बैलेंस ऑफ माइंड है. ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड. मीनवाइल भूलना नहीं है कि आपको सार्थक बैच में एनरोल होना है. स्टूडेंट्स, ये एक हिस्टोरिकल बैच है. आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ हिस्टोरिकल बैच. अभी तक किसी प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं हुआ है कि एग्जाम बिल्कुल पास में है, न्यूली लॉन्च हो और कंप्लीटली एक बैच जिसके अंदर हर यूनिट, हर फैकल्टी इतने अच्छे से पढ़ा रहा है, एंड दे आर गिविंग यू मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली. स्पेशली जब जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर एट देयर पीक. So you can very well understand that this is a very educational perspective where we have not tried to make it commercialized. What we have done is we have tried to give our best to all the students, especially the transitional ones and to the new ones, without paying a cost for now. So make the most out of it. Enroll कर लीजिए इसके अंदर. ये बहुत 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 important है. आपको notes तो मिल ही रहे हैं, आपको free classes तो मिल ही रही हैं, और इसके अलावा you are going to get chance for one-to-one communication. One-to-one communication आपको टेलीफोनिक कम्युनिकेशन फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स अगर आपके हैं, वो आपको ये सब प्रोवाइड जो है वो किया जा रहा है. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आई सी यू इन द अदर क्लास वेरी वेरी सून. ब्लेस यू ऑल. विश यू ऑल द लक.